हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ये बिल्कुल नया विषय, जिसके बारे में आप लोगों के बारे में मन में कई बार ऐसा विचार आता होगा कि शुभ क्या होता है, अशुभ क्या होता है। साथियों, वास्तु में शुभ और अशुभ की कोई परिभाषा नहीं होती। जो कुछ भी होता है वास्तु में वो सब होता है साइंटिफिक, यानी आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ लॉजिकल, कुछ ना कुछ साइंटिफिक इंपैक्ट आप पर पड़ने वाला है। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब श्राद्ध शुरू हो गए हैं। श्राद्ध में वास्तु का क्या योगदान है, श्राद्ध में वास्तु की एडवाइस लेनी ठीक है या नहीं है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। वास्तु की एडवाइस और वास्तु के जो आपको क्योर्स बताते हैं आपके मकान के लिए, वो सबके सब जितने भी क्योर्स होते हैं उनकी तुलना आप कर सकते हैं किसी डॉक्टर की दवाई से। यानी अगर आपको डॉक्टर की दवाई खानी है तो उसके लिए आप कोई मुहूर्त नहीं देखा करते थे, उसके लिए आप ये श्राद्ध नहीं देखा करते। श्राद्ध में भी दवाई चलती रहती है, जिसको दवाई खानी है डॉक्टर की वो खाता रहता है। इसी तरह से अब श्राद्ध शुरू हो गए हैं, आप चाहते हैं कि अपने घर के लिए एडवाइस आप वास्तु कंसल्टेंट से लें, पर क्या ये दिन शुभ या अशुभ तो नहीं है? दोस्तों, ऐसा आपके मन में विचार अगर आता है तो इसका मतलब ये आप जो है साइंटिफिक मेथड से नहीं सोच रहे हैं। श्राद्ध में आपको वास्तु की एडवाइस लेने में बिल्कुल भी परहेज नहीं करना चाहिए। वास्तु की एडवाइस आप जब चाहे तब ले लें, सुबह लें, शाम लें, दिन में लें, रात में लें, किसी भी दिन लें। वास्तु के लिए कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं पड़ती, इसके लिए कोई शुभ दिन नहीं देखा जाता, इसके लिए कोई तिथि नहीं देखी जाती, इसके लिए कोई तारीख नहीं देखी जाती। साथियों, आपको जो दिन अच्छा लगता है उस दिन आप एडवाइस ले सकते हैं वास्तुशास्त्र की। क्या नहीं करना आपको श्राद्धों के दिनों में, यदि हम कहते हैं कि आपको अपना पूजा स्थान बदलना चाहिए, पूजा स्थान आपका ठीक नहीं, तो उसका अपने बदलने वाला जो एक्शन है वो नहीं करना अपने श्राद्धों में। एक स्थान से दूसरे स्थान पर पूजा स्थान को, सपोज कि आपके घर में पूजा स्थान सही जगह पर नहीं है, एक सही दिशा में बना हुआ नहीं है, ईशान कोण में नहीं है, नैऋत्य कोण में आपने बना रखा है, तो आपको पूजा स्थान वहां से शिफ्ट करना पड़ेगा। तो वो जो शिफ्ट करने वाला काम है उसके लिए आपको मुहूर्त देखना होगा। श्राद्धों के जो 15 दिन आपको वेट करनी पड़ेगी। इसके बाद आगे नवरात्र आ रहे हैं, नवरात्रों में आप पूजा स्थान को आराम से शिफ्ट कर दे, जहां चाहे वहां कर ले। इसी तरह से और जो कुछ भी आपको करना है, आपको कहीं पर कपूर का इस्तेमाल करना है, कहीं पर आपको कच्चे नमक का इस्तेमाल करना है, कोई मकान लेने से पहले दिखाना है, आपको कोई प्लॉट लेने से पहले दिखाना है, अगर एडवाइस उसकी आप चाहते हैं वास्तु के हिसाब से, बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप श्राद्धों में ले सकते हैं। श्राद्ध अपवित्र नहीं है, श्राद्ध नेगेटिव नहीं है। ये तो वो दिन है जिनमें कृपा मिलती है आपको अपने पूर्वजों से। पितृ ऋण से छुटकारा पाने का जो तरीका होता है, वैसे तो छुटकारा कोई पा नहीं सकता कभी भी पितृ ऋण से, गुरु ऋण से, मातृ ऋण से, लेकिन श्राद्धों में हम जो श्रद्धा देते हैं अपने पूर्वजों को जो कि दुनिया से चले गए हैं। हमारे माता पिता हो सकते हैं, हमारे दादाजी हो सकते हैं, परदादा हो सकते हैं, और भी पिछली पीढ़ी हो सकती है, नोन अननोन जिनका हमें पता भी नहीं है, उनका कर सकते हैं। साथियों, किसी गैर का श्राद्ध भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है उसमें। तो जब इतने सारे काम कर सकते हैं, वो सबके सब काम जिनसे कि आपको मिलनी है ब्लेसिंग, जिससे आपको मिलना है बड़ों का आशीर्वाद, उन दिनों में वास्तु कंसल्टेंट को बुलाने में कोई नुकसान नहीं है। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से मैंने आपको समझाया, जैसे आपको बताया है, मेरी सीधी सी सिंपल सी भाषा आपके समझ में आ गई होगी कि आप जो है श्राद्ध में वास्तु कंसल्टेंसी के लिए अपने मन में कोई भी ऐसा विचार ना लाएं कि हम कराएं ना करें। आप बुलाइए वास्तु कंसल्टेंट्स को, एडवाइस लीजिए, बिल्कुल निश्चित होगा। आपको पता तो चलेगा आपके घर में पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है साथियों, और ऐसे दिनों के अंदर आपको उनका आशीर्वाद मिलेगा जो कि आपके पूर्वज हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने मेरी बात को नोट कर लिया होगा। अगले वीडियो में आपके साथ में फिर मैं रूबरू होऊंगा और मेरा टॉपिक कुछ नया होगा जो कि आमतौर पर लोग बताते नहीं है। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, फिर मिलेंगे, थैंक यू।